आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिसेंटली अपने सीए फाइनल्स के एग्जाम्स में सक्सेस हासिल करी है एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स फॉर देयर करियर। एंड अभी वो कैंपस प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, कैंपस ऑफ कैंपस सारी चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ जयेश एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड आज मैंने कुछ की पॉइंट्स जो हैं आपके लिए जॉट डाउन किए हैं जो कि आपको अपनी जॉब हंटिंग के जो इस फेज़ में काफ़ी मदद करेंगे। एंड स्पेसिफिकली ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बिकॉज पोस्ट क्वालिफाइंग आर एग्ज़ाम्स हम लोग एक थोड़े से रश में हो जाते हैं कि नाउ वी आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड जल्दी जल्दी हमें एक जॉब चाहिए बिकॉज वी ईगरली वेट फॉर दिस डे कि हम कब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने एंड कब जॉब्स में जाएं एंड अच्छा अच्छा पैसा कमाएं, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम उस फील्ड में जाएं जो कि हमारे इंटरेस्ट के बेस के ऊपर है, ना कि उस फील्ड में जाए जो कि अवेलेबल है मार्केट में। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन्हें हम लोग को ध्यान रखना होगा एंड वो चीज़ें मैं आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज अभी आने वाले दिनों में बहुत सारा इसी से रिलेटेड मैं कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ एंड आई विल बी shooting conversation with people who are working into different domains. So make sure you hit the subscribe button and चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। So सबसे पहला पॉइंट ये है कि get clear with yourself because before applying to any sort of job सबसे पहले आप अपने साथ बैठिए, उन चीज़ों को लिखिए कि what your characteristics are, what do you like to do in your career and what would you like to do in your career and what excite you the most। आप अपनी आर्टिकलशिप जर्नी को रिवाइंड करिए। आपने वहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप एक मिड साइज फर्म की बात मैं एक मिड साइज फर्म की बात करूँ तो आपने बहुत सारे डोमेन में काम किया होगा, बी इट ऑडिट, बी इट टैक्सेशन, बी इट फाइनेंस और बी इट एनी अदर फील्ड। इंटरनल ऑडिट है और बहुत सारी ऑडिट में भी स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है और टैक्सेशन में भी डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आपने अगर एक मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप करी तो इन सारे एरियाज में काम किया होगा। बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका एक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड वहाँ पे आप डीप डाइव जाके एक रिसर्च करते हैं, आप उस काम में ना अपना पूरा 100% लगाते हैं। तो वो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली आपको अपना क्या कहते हैं इस एरियाज में स्पेसिफिकली जॉब सर्च करनी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज गेट विथ योर सेल्फ, राइट डाउन द पॉइंट्स विच यू लाइक, द एरियाज विच यू लाइक, गो रिवाइंड योर सेल्फ विद द आर्टिकलशिप जर्नी, वो एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो ये है कि कनेक्ट विद द पीपल हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल आप लिंक्डइन पर जाइए, आप सर्च करिए कि कौन से लोग हैं जो इन प्रोफाइल्स के अंदर काम कर रहे हैं। गो रिस्पेक्टफुली मैसेज देम एंड आस्क देम फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोफाइल। उसमें स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चंस ये होने चाहिए कि व्हाट डज दिस प्रोफाइल इज ऑल अबाउट। वहाँ पे पूछिए हाउ डज द डे लुक लाइक पर्टिकुलरली इन दिस प्रोफाइल, what are the working hours specifically for a profile। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे आदमी है जिनको लेट नाइट तक वर्क करना पसंद नहीं है एंड क्या डज दिस प्रोफाइल डिमांड दैट। स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इक्विटी रिसर्च है, ये कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जहाँ पर कि लेट वर्किंग आवर्स होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी जो सीजन्स होते हैं वहाँ पे भी थोड़ा लेट वर्किंग आवर्स होते हैं। तो क्या आप एक उस तरीके के इंसान हैं एंड आर यू एबल टू एडजस्ट टू दिस काइंड ऑफ कंडीशंस। तो दीज आर सम क्वेश्चंस विच यू शुड आस्क। एंड अगर आप कोई कंपनी स्पेसिफिक भी जाना चाहते हैं तो आस्क, कनेक्ट with the people who are specifically working in these companies, in such companies and उनसे भी कनेक्ट करिए एंड पता करिए कि what is the work culture in that particularly company because इन सारी चीज़ों से आपको एक डिसेंट आइडिया लगेगा कि इस कंपनी में किस तरीके की वर्किंग होती है एंड व्हाट इज़ द कल्चर अराउंड द कंपनी विच डेफिनेटली विल एड ऑन टू योर दिस द जॉब हंटिंग जर्नी। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम स्पेसिफिकली एक प्रोफाइल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट बाद में जब हम लोग वो चीज़ ज्वाइन करते हैं तो हमें बाद में एक रियलाइज़ होता है कि शायद मैं इस प्रोफाइल के लिए एक प्रॉपर फिट नहीं हूँ बिकॉज दीज आर नॉट माई कैरेक्टरिस्टिक्स। बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल जो मैंने डिसीजन लेने में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वर्किंग विद वन ऑफ द बिग फोर्स इन स्टैट्यूटरी ऑडिट बट आई जस्ट रिजाइन फ्रॉम द जॉब पोस्ट 5 months 6 months बिकॉज वहाँ पे मुझे जाके मालूम पड़ा कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस बिकॉज जो जिस तरीके से मैं अपना रूटीन फॉलो करता हूँ एंड अल्टीमेटली मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे खुद का काम करना पसंद है। सो दिस इज़ द रीज़न हियर आई एम कोटिंग दिस ऑल दिस थिंग्स विच यू शुड नो टेक केयर ऑफ वाइल लुकिंग फॉर अ जॉब। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि कई सारी फील्ड्स ऐसी होती हैं, जो कुछ सारे डोमेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली एक सीए फ्रेशर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एंड वन ऑफ दोज फील्ड इज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एंड उसके अलावा एक इक्विटी रिसर्च भी एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पर डायरेक्टली सीए फ्रेशर्स को हायर नहीं किया जाता है। वहाँ पर स्पेसिफिकली दे आस्क फॉर सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इसमें भी अगर एक एंट्री लेने के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है दैट इज़ थ्रू इंटर्नशिप्स। बहुत सारी बुटीक फर्म्स हैं इंडिया में जो सीए फ्रेशर्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। गो
फॉर दोज इंटर्नशिप्स। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा माइंड प्ले आता है। यहाँ पे हम सोचते हैं कि नाउ वी आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड इट्स आवर टाइम टू अर्न मनी एंड सर्व आवर फैमिली। दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ वॉट एवरीबडी विल डू एंड दैट इज़ योर प्राइम ड्यूटी, एंड वो आप इवेंचुअली करेंगे। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इक्विटी रिसर्च है, ऐसी प्रोफाइल में जाना है, इफ़ इट टेक्स 3 month to 4 month internship to get into such kind of role, believe me, आज आप वो internship को really choose करिए. That will definitely enrich your skills, and what is required in those profiles you will get in these internships. Go enroll yourself with these internships. प्लीज़ अभी 3-4 महीने के लिए पे मत देखिए, बिकॉज मान लीजिए आप इन इंटर्नशिप से हट के कुछ ऐसी प्रोफाइल ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे रियली आपको एक मज़ा नहीं आ रहा होगा, देन बाद में आप रिग्रेट करेंगे काश उन 3-4 महीनों में मैंने वो इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली होती एंड आई वुड बी वर्किंग बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट. तो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपको ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एंड अगर आप रियली इन फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन it's a must go from it's a must go and you should grab those opportunities and believe me, उसके बाद आपको एक बहुत अच्छे पैकेज पे, बहुत अच्छी प्रोफाइल में काम करने का मौका मिलेगा. सो मेक श्योर यू गो फॉर इट. इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रांड्स के पीछे नहीं भागना है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली बहुत आंख बंद करके ना ब्रांड्स के पीछे भागते हैं कि सेफ. आई विल नॉट कोट एनी काइंड ऑफ कंपनी ओवर हियर बिकॉज आई एम नॉट इनटू दैट मैटर, बट हाँ, ब्रांड्स के पीछे नहीं भागना है. अगर आपको लगता है कि ये काम आपको पसंद है एंड वो आपको कोई एक डिसेंट अच्छी कंपनी में करने को मिल रहा है, गो फॉर इट. बिकॉज वहाँ पे आप जो आप काम करेंगे उसमें 100% देंगे, 200% देंगे एंड आपको खुद को फालतू में पुश नहीं करना पड़ेगा एंड वहाँ उस इंटरेस्ट के बेसिस पे उस आप काम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे एंड अल्टीमेटली वॉट यू विल लाइक वॉट यू विल डू. सो दैट इज़ द मेन थिंग. दूसरा एक ये है कि लास्ट पॉइंट एक और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने कैंपस प्लेसमेंट्स पे ही रिलाई ना करें, अपनी स्किल्स को एनरिच करें रोज़. से फॉर एग्जांपल अगर आपको टैक्सेशन में करियर बनाना है, सो गो रिसर्च अबाउट द स्किल्स विच इज़ रिक्वायर्ड एंड इफ़ यू फील कि शायद कहीं पे वो स्किल्स अभी लैक कर रही है, थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, देखिए और सीखिए वो स्किल को एंड फिर उसके बाद उसको उस जॉब को पर्टिकुलरली जाकर अप्लाई कीजिए. बिलीव मी, दिस ऑल थिंग्स रियली विल एड ऑन टू योर डिसीजंस. कोई भी रश ना करें, अपने आप को समय दें. हम 5 साल 4 साल 6 साल लगा के CA बने हैं एंड यहाँ तक पहुँचे हैं. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 3-4 months मोर. प्लीज़ रश में आकर के कोई भी डिसीजन ना लें. इन 3-4 महीनों को अच्छे से खुद पर इन्वेस्ट करें, अपने टाइम को इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करें एंड जब आप ये सारी चीज़ें एक बार कर लेंगे, बिलीव मी, आपके मन में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि येस, दिस इज़ द प्रोफाइल विच आई वांट टू वर्क ऑन. ऑल्दो बहुत सारे लोगों के ये ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड करने का भी एक मौका होता है कि जहाँ पे हम लोग जाएँ, देखें, खुद को परखें. बट उसके अलावा अगर एक प्रिलिमिनरी हम ये चीज़ें कर लें तो शायद हमारे जो डिसीजन है ट्रायल एंड एरर के अलावा यहाँ पे ही काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएंगे, विच विल इवेंचुअली लीड अस टू अ बेटर करियर इन आवर जॉब. सो मेक श्योर आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें. अपने दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को ना आके ये ना सोचे कि मेरा दोस्त पर्टिकुलरली उस फील्ड में जा रहा है तो मुझे भी उस फील्ड में जाना चाहिए. अपने आप को सेल्फ एनालाइज करिए एंड उसके बेसिस पर डिसीजन लीजिए. I hope these all points will definitely help you to make a better decision while selecting the particular domain in which you are going to pursue your job. And अगर आपको कुछ और भी इसमें help चाहिए, then I'll be very happy to help you out. Please reach out to me on LinkedIn. I'll be pasting my LinkedIn profile description into the description box and I'll be really happy to help you out. And I wish you very all the best for this journey. यहाँ से अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए and there will be very much expectations out there in the market. So just go out and shine yourself. Thank you so much. Har Har Mahadev.